और आप सभी का पहले धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आज जिस विषय में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो अगर शुरुआत से बताया जाए तो 11 साल का अंकित, 4 साल का बच्चा अयान, 6 साल की बच्ची रिया, 5 साल का दक्ष। ये बच्चे किसी प्लेग्राउंड में खेलते हुए नहीं पाए गए। हेलो, ये जिन बच्चों का यहाँ पे बखान किया गया, ये बच्चे चाहते तो बड़े होके शायद पायलट बनते, शायद डॉक्टर बनते, शायद अपने पहाड़ के लिए कुछ बड़ा करते और पलायन के ऊपर काम करते। लेकिन ये बच्चे कभी बड़े ही नहीं हो पाए क्योंकि 11 साल के अयान को, 4 साल के बच्चे अंकित को, 6 साल की रिया और 5 साल के बच्चे दक्ष को गांव में गुलदार उठा के ले गया। जहां हम एक सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, वहीं अगर एक मर्डर हो जाता तो मर्डर होने के लिए वहां पे प्रावधान है, वहां पे पूरा विभाग लगता है, कई तरह के कानून बनाए गए हैं, कई तरह की रोकथाम बनाई गई है। लेकिन गांव में उन बच्चों का क्या? वो बच्चे जो कभी बड़े ही नहीं हुए, जो वो बच्चे जिनकी गलती इतनी थी कि एक छोटा बच्चा दक्ष शाम को बाथरूम गया, एक बच्चा खेलने गया, तो उसी के लिए एक ये समझ रही आप अरे इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत 2021 में फील गुड संस्था और धात संस्था के माध्यम से हुई थी। जहां पे फील गुड संस्था गवाड़ी गांव में 2021 में एक महिला को बाघ उठाकर ले गया था। ये मांग पत्र अभी तक 4 बार वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को दे दिया गया है और साथ साथ जो है ये 5वीं बार है जहां पे हम ये मांग पत्र सरकार को दे रहे हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी से शुरुआत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट का अगर मौन आप धारण कर पाए उस 5 साल के बच्चे के लिए जिसको गांव में गुलदार उठा के ले गया। 2 मिनट का मौन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जहां पे जो है रोजमर्रा की जिंदगी चलती इतनी स्पीड में चल रही है, वही गांव के बच्चे पलायन को लेके जो है बड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई यहाँ पे आए और 2 शब्द कहना चाहे, पर मैं थोड़ा सा आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो मांग पत्र है और यहाँ पे जो मानव वन्य जीव संघर्ष को लेके जो हमारी मांगे हैं उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए हम सभी को समय दें और 2-2 मिनट में जो है जो अपनी बात कहना चाहते हैं अपनी बात कहें। गणेश सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अच्छा, ठीक ठीक। सभी को नमस्कार। और नीलेश भाई ने आपको ये सब बता दिया कि हम आज यहाँ पर क्यों एकत्र हुए हैं। लगातार हमारे प्रयासों के बावजूद भी, कई बार मांग पत्र देने के बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई भी गंभीर प्रयास उन मासूमों को बचाने के लिए नहीं किया गया है जो मात्र 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के हैं और उनको गुलदार उठा के ले जा रहा है। आखिर पहाड़ कब तक इन आपदाओं को झेलता रहेगा और सरकार कब जागेगी? और दूसरा, इनका जो अटैक हो रहे हैं गुलदार के, इसकी वजह से गांव खाली होते जा रहे हैं क्योंकि कौन अपने बच्चों को रखेगा वहाँ गांव में। तो ये इसके लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा और जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार करके इन समस्याओं का समाधान करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हमारी जैसी मांग है कि गांव के चारों ओर 100 मीटर तक झाड़ियों का कटान किया जाए, तो क्यों न सरकार इसकी जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को दे। वो बजट वन विभाग के बजाय ग्राम सभाओं को दिया जाए और ग्राम सभाएं इस कार्य को करें और उनकी पूरी निगरानी रखी जाए। स्कूल जाने के रास्ते आज गांव में स्थिति ये हो गई है कि जैसे यहाँ हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे
ऐसे ही आज गांव में लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है कि कब हमारे बच्चे को गुलदार उठा ले। हम जब छोटे थे तो हम गांव में बिना किसी अभिभावक के सारे बच्चे मिलकर के उछलते कूदते हुए स्कूल तक पहुंचते थे, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि बच्चे स्कूल जाने से घबरा रहे हैं, महिलाएं जंगल में घास के ले जाने से, लकड़ी के ले जाने से घबरा रही हैं। और 5 बजे मैं गांव में बहुत रहता हूं, आता जाता हूं, लेकिन स्वयं गांव में जब मैं देखता हूं तो जैसे ही अंधेरा होता है दरवाजे बंद करके सब अंदर बंद हो जाते हैं। रात को अगर कहीं जाना है तो अकेला कोई भी व्यक्ति जो है जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो लिहाजा सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा और हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी। धन्यवाद।